यदि हमारा छोटे उम्र में शादी करा दिया गया, ठीक है ना, तो हम पढ़ने से वंचित होते, पढ़ नहीं पाएंगे। हम जिंदगी में फिर वही कमाओ खाओ घर संभालो उसमें आ जाएंगे। बहुत ऐसे देखा होगा गाँव समाज में कि छोटे उम्र में शादी कराता है ना, तो उससे क्या होता है, एक तो वो पढ़ने से वंचित रह गया, पढ़ाई नहीं कर पाया पूरा पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर इस तरह से ऊपर वाला ने बनाया है, कुदरत ने हमें जो शरीर दिया है ना, ये उस शरीर में भी वैज्ञानिक रूप से भी कुछ बातें ऐसी हैं, ठीक है ना, ये सही उम्र में ही शादी होना चाहिए। अगर सही उम्र में शादी नहीं होता है तो तुम देखोगे कि लड़कियां अक्सर बीमार पड़ जाती है शादी के बाद, ठीक है ना, कमजोर हो जाती है। देखोगे घर परिवार नजर आएगा तो कमजोर हो गया, बीमार पड़ गया, डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों उसका सही उम्र में शादी नहीं हुआ, उम्र से पहले शादी कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक पैमाना बनाया गया सरकार के द्वारा, लड़की का 18 वर्ष, लड़की का शादी का उम्र कितना होना चाहिए, 18 वर्ष, और लड़का का शादी का उम्र 21 वर्ष, ठीक है ना। ये सरकार ने तय कर दिया जब लड़की का उम्र 18 साल होगा तभी वो शादी करेगी, ठीक है ना, और लड़का की उम्र जब 21 साल होगा तब वो शादी करेगा। इससे कई फायदे हैं। सही उम्र में शादी करने से हमारा शिक्षा भी तो ले रहे हैं, शिक्षा भी अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, या किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे, लड़का लड़की जो भी हो अच्छे मुकाम पर चले जाएंगे, अच्छी नौकरियां प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना, अच्छे जगह हम लोग ऐसे जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम लोग जिंदगी संभल सके, भविष्य हम लोग अच्छा हो सके, ठीक है ना, और शारीरिक रूप से भी हम सुदृढ़ हो जाएंगे, हम विवाह के लायक हो जाएंगे, और उस समय शादी होने से हमारा शरीर पर भी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
कटिहार के शिक्षक नीरज नयन आनंद ने कोरोना महामारी संकट काल में शैक्षणिक कार्यक्रम स्थगित रहने के कारण एक नई पहल की शुरुआत किया गया। श्री आनंद ने बताया उनके द्वारा ई-लर्निंग नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पोषक क्षेत्र के अभिभावकों को से जोड़कर बच्चों को घर बैठे शिक्षा आपके द्वार सोच के तहत शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार पटना के द्वारा ई-लर्निंग के तहत ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। इसी तर्ज पर कोरोना संकट के कारण शिक्षक नीरज नयन आनंद एवं उनके साथ विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकों के द्वारा भी व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास लगातार किया जाता है। यहाँ यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि नीरज नयन आनंद कटिहार जिला में डिजिटल गुरु के नाम से भी प्रसिद्ध है। उनके द्वारा गत वर्ष से ही कोरोना संकट काल में शिक्षकों को सोशल मीडिया के मंच से जोड़ते हुए नई गतिविधियों के साथ आपसी विचार साझा करने के लिए टीचर्स फोरम ऑफ बिहार के नाम से मंच प्रदान किया गया। साथ ही उनके द्वारा इस मंच के माध्यम से शिक्षकों एवं बच्चों के बीच कई ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाती रही है। आज इसी के तहत नया प्राथमिक विद्यालय हाजी वसी टोला कटिहार में सामाजिक दूरी के मापदंड के साथ पोषक क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य अभिभावकों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा संचालित ई-लॉट्स ऐप के बारे में शिक्षक नीरज नयन आनंद ने उन्हें विस्तृत रूप से बताया। श्री आनंद के द्वारा ई-लॉट्स ऐप को इंस्टॉल करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें वर्ग 1 से लेकर वर्ग 12 तक के बच्चों के पाठ्य पुस्तक को ई-लॉट्स में किस तरह डिजाइन कर सजाया गया है के बारे में विस्तृत जानकारी अभिभावकों के बीच नीरज नयन आनंद के द्वारा दी गई, ताकि ई-लॉट्स ऐप के माध्यम से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। आज फिर से शिक्षा के द्वार के तहत आज हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान में पौधों का विकास। हमारे आसपास जो पौधे हैं, पौधे आप लोग देखते हो, पौधों का विकास कैसे होता है और हम उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस संबंध में हम जानेंगे। पौधों के अंगों के बारे में जानेंगे, पौधों के अंगों की कार्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पौधों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो पौधों की उत्पत्ति के बारे में हम सबसे पहले ये जान लें, पौधों की उत्पत्ति बीज से होती है। तो बीज हम लोग मिट्टी के अंदर हम लोग बीज को बोते हैं, और जब बीज को
से जुड़े हुए होते हैं, जबकि रेशेदार जो जड़ होता है उसमें ऐसा नहीं होता। रेशेदार जड़ में मोटा जड़ नहीं होता है, सब जाली होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये दोनों तरह के जड़ होते हैं, तो अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह के जड़ पाए जाते हैं। इसे हम लोग मूसलाधार कहते हैं और इसे हम लोग रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि जड़ का मुख्य कार्य क्या है, जड़ करता क्या है। तो जड़ का मुख्य कार्य होता है कि पौधों को वो जमीन पर, धरती पर खड़ा करता है, उसे वो ताकत प्रदान करता है मिट्टी में खड़ा रहने की। और उससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है पौधों को खाना बनाने में या पौधों को जिंदा रखने के लिए जो खनिज चाहिए, लवण चाहिए, जो पानी चाहिए, वो सभी जड़ खींचकर पौधे के पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी खाना बनाने में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही जड़ के द्वारा ही पत्तियों तक खाना बनता है, पौधों तक पानी, खनिज लवण को यही पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम लोग जानेंगे तना के बारे में। तना के बारे में जानेंगे। आप लोग देखे होंगे अक्सर तना पहले में आप देखे होंगे या भूरे रंग का देखे होंगे। ठीक है, तो तना का मुख्य कार्य क्या होता है? तना का मुख्य कार्य होता है कि पौधे को मिट्टी पर जब खड़े होता है और पौधे का जो और पार्ट होता है, भाग होता है, जैसे उसमें और टहनी होता है, जो टहनी होता है, जो पत्तियां होता है, तो सबको वो संभाले रखता है। या फिर जो फल वगैरह फल होता है, फल सभी का वजन तना संभाले रखता है। तना का एक भूमिका ये हुआ। और इसके साथ इसमें जो वेसल्स पाए जाते हैं, इस वेसल्स के द्वारा जो है इसमें नली के द्वारा जो रूट पानी खींचता है या जो पानी खींचता है, वहाँ से खनिज लवण खींचता है, इसे तने के माध्यम से, टहनी के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाता है। ये इसका कार्य होता है, पत्ती तक पहुंचाना। क्योंकि सबसे अधिक जरूरी चीज है खाना बनना, तो पौधों में खाना बनने के लिए सभी तरह सहयोग होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे पत्ती के बारे में। पत्तियां आप देखे होंगे कि पौधों में पत्तियां अलग अलग पौधों में अलग अलग आकृति के पत्तियां पाई जाती हैं। और इन पत्तियों का मुख्य कार्य होता है खाना बनाना। ठीक है, तो पत्तियां खाना कैसे बनाता है? और जो पत्ते होते हैं वो ये जो जड़ और तना जड़ के माध्यम से जो उन्हें पानी प्राप्त होता है, खनिज लवण प्राप्त होता है और हवा से शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। इसके साथ साथ इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाता है। हम लोग खाना घर में कौन बनाता है? माँ बनाती है, क्योंकि जब तक खाना नहीं बनेगा तो फिर पौधा जिंदा कैसे रहेगा? इससे बहुत आवश्यक है। तो पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? खाना बनाना। तना का कार्य समझ गए। खाना बनाने के बाद तना में भी बहुत खाना संचित रहता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग पौधों के अंगों के बारे में और पौधों के अंगों के कार्य के बारे में हम लोग आज जाने हैं। और आपके आसपास कितने पौधे, किस प्रकार के पौधे हैं, किन पौधों का आप जानते हैं, सबसे सूची बनाकर उसका नाम के रूप में और उसे बनाकर हम लोग हमारे पास उसे भेजना है। ठीक है, धन्यवाद।